बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर, शुक्रिया परवरिश और तरबियत का मुसन्निफ़, पेरेंटिंग कोच और कॉर्पोरेट ट्रेनर। नाज़रीन, आज मैं आपसे बड़ी दिलचस्प रिसर्च शेयर करने जा रहा हूं। ये रिसर्च स्टार्ट हुई थी 1938 के अंदर, 1938 में। अच्छा, इसका मकसद ये था कि ये जाना जाए कि कोई शख्स किस तरह कामयाब और खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकता है, कामयाबी के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है। नाज़रीन, इस सिलसिले में दो ग्रुप्स लिए गए। एक ग्रुप में वो लोग थे जो बहुत ही गरीब लोग थे, गरीब आबादी से ताल्लुक़ रखते थे, और आधे वो लोग थे जो बहुत मालदार थे, अच्छे घरानों से ताल्लुक़ रखते थे। इन दोनों ग्रुप्स के लोगों को लिया गया। तकरीबन 724 के करीब लोग थे और उनसे मुख्तलिफ सवालात किए गए। सबसे पहले तो उनसे ये पूछा गया कि आपके ख्याल में कामयाब होने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है, या खुश रहने के लिए, एक ज़बरदस्त ज़िंदगी गुजारने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है। तो लोगों का ख्याल था, 80% लोगों का ख्याल था कि पैसों की ज़रूरत है। फिर बाकी जो 20% लोग थे, उनमें से 50% लोगों का ख्याल था कि शानदार ज़िंदगी वो गुजारते हैं जो मशहूर होते हैं। नाज़रीन, 80 साल की ये जो रिसर्च हुई है, तारीख़ के अंदर ह्यूमन डेवलपमेंट के मौजू पर, इंसान की खुशी और कामयाबी के मौजू पर इतनी बड़ी रिसर्च आज तक नहीं हुई। यानी 1938 में शुरू होने वाली रिसर्च अभी तक अभी कुछ अर्से पहले मुकम्मल हुई है, लेकिन अभी भी उस पर काम जारी है। इस रिसर्च से क्या बात सामने आई वो हम जानने की कोशिश करेंगे। बहुत सारी बातें सामने आई, लेकिन बच्चों की कामयाबी के हवाले से जो बात सामने आई वो क्या थी, उसके बारे में आज हम ख़ास तौर पे बात करने जा रहे हैं। नाज़रीन, मैं सिर्फ दो बातों का आपसे तज़किरा करूँगा। ये जूली हैम एक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की डीन थी। उन्होंने ये अपने एक टेड टॉक के अंदर तफसील से बताया कि कौन से बच्चे हैं, यानी वालिदैन ऐसा क्या करते हैं कि बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़िंदगी गुजारते हैं, कामयाब ज़िंदगी गुजारते हैं, खुशहाल ज़िंदगी गुजारते हैं, और जो वालिदैन ये दो काम नहीं करते उनके बच्चे बहुत बदहाल ज़िंदगी गुजारते हैं, ख़राब ज़िंदगी गुजारते हैं। नाज़रीन, ये दो काम करना शुरू कर दीजिए और फिर आप देखिएगा। मैंने पिछले हफ्ते भी एक रिसर्च शेयर की थी, उसको आप इससे बहुत आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। जब दोनों कनेक्ट करेंगे तो आपको बहुत सारी बातें समझ में आ जाएंगी। तो उन्होंने ये बात कंक्लूड की 80 साल के अंदर हुआ ये कि अच्छा, 724 लोगों से रिसर्च शुरू हुई। जब ये लोग बड़े हुए, इन्होंने शादियां की, तो इनकी जो बीवियां थीं उन्हें इस रिसर्च में शामिल किया गया। फिर इनके बच्चे हुए, इन बच्चों को रिसर्च में शामिल किया गया। फिर ये बीमार भी हुए, जाहिर सी बात है। फिर तो इनके डॉक्टर्स को इस रिसर्च में शामिल किया गया। फिर उनके बच्चे हो गए, शादियां हुई, बच्चे हो गए, दादा दादी बन गए। तो उनमें से अभी भी तकरीबन 60 के करीब लोग आज भी जिंदा हैं जो 90 की दिहाई में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यानी 90 से 100 साल के दरमियान उनकी उम्र है। तकरीबन 60 लोग अभी भी जिंदा हैं। ये सारा डेटा मौजूद है। तो नाज़रीन, वो दो कौन सी खूबियाँ हैं? जूली हैम कहती हैं कि पहली खूबी ये है कि जो वालिदैन अपने बच्चों से घर के काम करवाते हैं, वो बच्चे आगे चल के बहुत जिम्मेदार और बहुत कामयाब लोग बनते हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग गर्दन हिला रहे हो कि नहीं, ऐसा तो नहीं होता, बच्चों से काम नहीं करवाना चाहिए। और जो बच्चे ये वीडियो देख रहे होंगे वो कहेंगे नहीं भाई नहीं, बच्चों से काम नहीं कराना चाहिए। ये क्या बात हुई, घर के काम करके कोई कैसे कामयाब हो सकता है? नाज़रीन, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पहली बात तो ये है कि आप ये देखिए, जब बच्चों को घर में आप काम उनसे नहीं करवाते तो उनको ये लगता है कि कोई और है जो हमारे काम कर देगा। ये जो फीलिंग्स है ना, कोई और हमारे काम कर देगा, हमें करने की ज़रूरत नहीं है, ये उनको एक नाकाम इंसान बनाता है। दूसरी बात, जब मिसाल के तौर पे घर के काम करने की आदत नहीं है, काम सामने पड़े हुए हैं और आप नहीं कर रहे हैं, तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? आपको सामने के काम नज़र नहीं आएंगे। अब वो लड़कियां जो शादी होकर जाती हैं ससुराल में, कितनी लड़कियों को प्रॉब्लम ये होती है कि ससुराल वाले कहते हैं कि भाई तुम तो काम करती नहीं हो। वो कहती है मैं तो बहुत काम करती हूँ, सारे तो काम कर रही हूँ, लेकिन बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें उसको नज़र ही नहीं आ रही होती हैं, उसका ध्यान उस तरफ नहीं जा रहा होता। हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, रेडियो के प्रेजेंटर हैं, बहुत मशहूर प्रेजेंटर हैं। वो कहते हैं कि जब मेरी शादी होने वाली थी तो मेरी बहनों ने बहुत देखभाल के मेरी शादी की, कितने सारे रिश्ते उन्होंने मना कर दिए। अब वो वजह बताते हैं कि एक रिश्ता किस तरह से मना किया। कि मेरी बहन गई रिश्ते के लिए, तो जिस घर में गई थी तो वहाँ घर के अंदर कोई चीज़, रास्ते में कोई चीज़ पड़ी हुई थी, बच्चों की कोई चीज़ पड़ी होगी, तो उसकी वहाँ की जो खातून खाना थी वो आई, और बजाय इसके कि वो चीज़ उठा के साइड में रखती, वो उसको फैलाती हुई कमरे में आके बैठ गई। कोई छोटा सा खिलौना विलौना टाइप की कोई चीज़ होगी, वो उसके ऊपर से आई और आके बैठ गई। तो उन्होंने कहा मुझे इस घर में शादी नहीं कर। वापस आकर उन्होंने बताया, उनको नहीं कहा,
वापस भाई से आ गया, भाई इस घर में शादी नहीं करनी। उन्होंने कहा क्यों? उन्होंने कहा सामने पड़ी हुई चीज़ें खातून देख रही हैं और नज़रअंदाज कर रही हैं, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे लोगों को इस बात का ख्याल नहीं है कि हम खुद आगे बढ़ के काम करें, कोई कहेगा तो करेंगे। नाज़रीन, ऑफिस के अंदर हमने भी काम किया है, आपने भी काम किया होगा, आप भी लोगों से पूछ सकते हैं ऑफिस में कौन ज़्यादा तरक्की करता है। वो जो इस इंतज़ार में बैठा रहता है कि मुझे काम कोई बताएगा, मुझसे कहा जाएगा तो मैं काम करूंगा, या वो जिसको काम नज़र आ रहे होते हैं, जो कहते हैं हाँ फला के साथ ये प्रॉब्लम है या ये प्रॉब्लम है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। नाज़रीन, ये बचपन में आदत पड़ती हैं और रिसर्चेज ये बताती हैं कि 4 से 5 साल की उम्र का बच्चा हो उससे काम करवाना शुरू कर दीजिए। इसको आपको जो बहुत बड़ा फ़ायदा होगा ना नाज़रीन, वो ये फ़ायदा होगा कि बच्चों में और बड़ों में एक कनेक्शन बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। एक बच्चा वो देखता है कि वो मोबाइल में लगा हुआ है, टीवी में लगा हुआ है, उसकी माँ काम में लगी हुई है, बाप काम में लगा हुआ है, लेकिन उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? मोबाइल है, उसके लिए इंपॉर्टेंट टीवी है। अब वो ये फील ही नहीं करेगा कि मेरे माँ की नीड क्या है, मेरे बाप की नीड क्या है। वो उनसे कनेक्ट ही नहीं हो सकेगा, वो उनका एहसास ही नहीं कर सकेगा, वो उनसे वो मोहब्बत ही नहीं कर सकेगा। जो दूसरा बच्चा है जो कहता नहीं मेरी माँ को किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मैं आगे बढ़ के काम करता हूँ। नाज़रीन, ये माँ बाप से जो कनेक्शन मजबूत होता है, वो मजबूत होने का जो बहुत इफेक्टिव तरीका है, आप देखें ना, रिसर्चेज उठा के देखें, आप लिखिए चोर्स विद किड्स और हाउ टू गेट थिंग्स डन बाय किड्स, आप हैरान रह जाएंगे। सैकड़ों आर्टिकल, बिला मुबालगा बता रहा हूँ, सैकड़ों आर्टिकल आपको ये मिलेंगे जो आपको ये बताएंगे कि बच्चों से घर के काम करवाएं। मुझे कोई आर्टिकल ऐसा नहीं मिला जो ये कह रहा हो कि बच्चों से काम करवाने के नुकसानात हैं। एक आध खातून ने अपनी शिकायत लिखी कि बच्चों के ऊपर वैसे इतनी जिम्मेदारियां हैं, पढ़ाई है, ये है, वो है, उनसे घर के काम कैसे कराएं, और करते नहीं है बच्चे, उनसे कैसे करवाएं। तो फिर नहीं करवाएं आप। जब नहीं करवाएंगे तो नाकाम इंसान बनाएंगे, बुरा इंसान बनाएंगे, खुदगर्ज इंसान बनाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, घर के काम करवाएं। अच्छा, घर से के काम बच्चों से कैसे करवाना चाहिए, ये एक अलग टॉपिक है, इस पर हम डिटेल में बात करेंगे, आज भी थोड़ी सी बात करेंगे। लेकिन ये बात याद रख लीजिए कि काम करवाना मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। एक बाप घर में आता है और बच्चा बढ़ के पानी का गिलास नहीं देता। क्यों नहीं दे रहा? उसको एहसास ही नहीं है कि ये भी कोई काम है। वो बैठ के उनके छोटे छोटे जो काम है वो नहीं कर रहा, तो इसका मतलब क्या हुआ? उसके अंदर एहसास आहिस्ता आहिस्ता मरता जा रहा है। और जब एहसास मरता है, जिन लोगों में एहसास मर जाता है तो उनसे लोग बड़ी बड़ी चीज़ों की तवक्कुआत नहीं रख सकते। दुनिया में जितने भी बड़े लोग आपको नजर आएंगे वो लोग होंगे जिनकी सोच देने वाली थी, जो कंट्रीब्यूट करना जानते थे। अब जो बचपन से ये चीज़ सीखेगा कि मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मुझे काम ही नहीं करना, तो फिर वो बातें करता रहेगा। लेकिन दूसरी जो बात है जो मिसेस हैम कहती हैं, जूली हैम, वो कहती है कि दूसरी बात ये है कि बच्चों को, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और बहुत मुश्किल है, बज़ाहिर आपको लगेगी आसान है लेकिन बहुत मुश्किल है। वो कहती है कि अनकंडीशनल लव ये नहीं होता हमसे। कंडीशनल लव तो हम करते हैं, यानी बच्चे ने बहुत अच्छा पढ़ा तो आप उसको गले भी लगा रहे हैं, उसको ट्रीट भी दे रहे हैं, पार्टी भी दे रहे हैं। क्यों? आपकी मोहब्बत कंडीशन किससे, मशरूत किससे है कि आपके बच्चे ने अच्छा पढ़ के दिया, और अच्छा पढ़ के नहीं दिया तो अब आपको गुस्सा आ रहा है। बच्चा जब घर में आता है ना तो वो चाहता है कि मेरी माँ मुझसे बात करे, मुझसे पूछे कि बेटा तुम्हें भूख लग रही है, आज देखो मैंने तुम्हारे लिए ये बनाया है। और वो पूछती क्या है कि तुमने स्कूल में क्या पढ़ा, तुम्हारे मार्क्स कितने आए, तुम्हारा ग्रेड क्या बना। और अगर बच्चे का ग्रेड अच्छा नहीं बनता तो रिजल्ट क्या निकलता है? आपको गुस्सा आ रहा होता है, आप उसे मोहब्बत से बात नहीं कर रहे होते। नाज़रीन, ये अनकंडीशनल लव है ना, मतलब कोई वजह नहीं होना चाहिए मोहब्बत की। बच्चे भी ये सीख जाते हैं, बच्चे फिर हर बात के लिए कोई चीज़ मांग रहे होते हैं। हम ये काम कर देंगे हमें ये चीज़ मिलेगी, हम ये काम कर देंगे तो आप हमें ये चीज़ दिलाएंगे। यानी बच्चों के अंदर लालच आ जाता है, बच्चे लालची हो जाते हैं, वो बगैर अपने फ़ायदे के लिए काम नहीं करते। क्यों? क्योंकि आप भी तो अनकंडीशनल लव नहीं कर रहे थे। बच्चों से अनकंडीशनल लव करना बहुत ज़रूरी है। इस बात का इंतज़ार मत कीजिए कि उसके अच्छे ग्रेड्स होंगे, लेकिन नाज़रीन अच्छे ग्रेड्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने दो काम इंपॉर्टेंट है। जब आप बच्चे से बहुत मोहब्बत कर रहे होते हैं और उससे घर के काम भी करवा रहे होते हैं, ये दो काम कर रहे होते हैं, तो इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि वो आपसे कनेक्ट हो जाता है। और एक दफ़ा बच्चा जब आपसे कनेक्ट हो गया ना तो आप उससे 50 काम वैसे ही करवा सकते हैं। बच्चा अगर आपकी इज्जत करता है, आपसे मोहब्बत करता है, आपका फर्माबरदार है। वही फर्माबरदारी इन्हीं दो चीज़ों से आती है। तो जब बच्चा आपका फर्माबरदार है, जो आप उससे काम कहेंगे वो चाहेगा करना। तो नाज़रीन, इन दो बातों का ख्याल रखिए।
बहुत बड़ी रिसर्चेज हैं। पिछली जो मैंने आपको रिसर्च का हवाला दिया, जो लास्ट वीक मैंने वीडियो बनाई थी, 70 साल रिसर्च थी, उसमें मैंने बताए थे आपको कुछ 6 काम बताए थे कि ये काम करने चाहिए। बच्चे के साथ रीडिंग करें और बच्चे को सोने का टाइम एक फ़िक्स टाइम करें, उस टाइम बच्चे का सोना ज़रूरी है। या आप बच्चे के साथ बाहर तफरी करें, या बच्चे को गर्म जोशी से उससे मिलें। ये सारे काम जो मैंने बताए थे, ये किस में आते हैं? ये मोहब्बत करने में आते हैं। ये सारी मोहब्बत की अलामात हैं। तो उस वीडियो को देखिए और इस वीडियो को देखिए तो आपको 70 साल की रिसर्च वो मिलेगी। आप देखिए ना, वेस्ट के अंदर कितनी डिटेल्ड रिसर्चेज होती हैं। वो ये जानना चाहते हैं कि असल प्रॉब्लम क्या है, फिर उसके सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। जब भी आप देखते हैं कि नोबेल प्राइज विनर्स भी आपको वहीं नजर आ रहे होते हैं, हमारे आपको कोई मिलता है? बड़ी बड़ी किताबें भी आपको वहां मिलती हैं, जो लोग करोड़ों की तादाद में लोग पढ़ रहे होते हैं, हमारे ऐसी किताबें लिखी जाती हैं। बड़े बड़े बिजनेसेस भी वो रन कर रहे होते हैं, हमारे यहाँ। आप हाल जानते हैं, लास्ट टाइम भी मैंने आपसे कहा था कि दुनिया के जो 500 अमीर तरीन लोगों में पाकिस्तान का एक भी नहीं है। तो आप अंदाज़ा करें, दुनिया का 7वां बड़ा मुल्क है, लेकिन इसकी हालत ये, यूनिवर्सिटीज़ की हालत ख़राब है। क्यों है? इसी वजह से। नाज़रीन, 2 बातों का ख्याल रखिए। रिसर्चेज नहीं होती ना हमारे यहाँ। उन्होंने रिसर्च कर ली ना, तो उन्होंने तो फ़ायदा उठा लिया। हम तो रिसर्चेज नहीं कर रहे हैं, लेकिन दूसरों की रिसर्चेज से फ़ायदा उठा के ज़िंदगी के हर मामले में अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। इन 2 बातों का ख्याल रखें। बच्चों से अनकंडीशनल लव करें और दूसरों के घर के काम लाजमी कराएं। और इस काम करवाने के लिए कोई गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, मान जाते हैं, कभी कभी नहीं भी मानते। जब भी उनको प्यार मोहब्बत से मनवाइए, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपके बच्चे आपकी बात मानने के बाद, आपकी बात मानने का उनको फ़ायदा क्या होगा, वो एक कामयाब और एक खुशहाल इंसान बनेंगे। इन बातों का ख्याल रखें। फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।